Morning student, I am Ms. Seema Patel. Today we will see about the newborn assessment and examination. So in previous class we have completed some topics. In that newborn examination we have completed definition, objective, indications, article required, then initial assessment of newborn. In that we have seen about the identification, gestational age, Apgar score, vital sign, then physical examination. In the physical examination we have completed the anthropometric measurement like length, head circumference, chest circumference, weight, then posture and movements, skin. In that skin we have seen about the color, cyanosis, vernix gaseosa, lanugo, desquamation, milia, erythema toxicum, forceps mark, skin turgor, Mongolian spot, then head. In the head we have seen about the fontanelle, sutures, then caput succedaneum, then cephalohematoma, then eyes. So till that topic we have completed in the previous class. Now today we will see from the ears. So in the ear, the level of the top part of the external ear should be on a line drawn from the inner canthus to the outer canthus of the eye and back across the side of the head. Okay. सो जब कभी भी हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं बेबी के ईयर्स का, ठीक है, तो हमको देखना है कि वो प्रॉपर अलाइनमेंट या फिर प्रॉपर लाइन में है या नहीं. जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं नॉर्मल ईयर में कि बेबी का जो है इनर कैंथस है आई का एंड आउटर कैंथस दैट ऑल आर अलाइन विद द top part of the external ear. Okay, so that is the normal condition. Then second है ear cartilage. In that pinna firm cartilage felt along with the edge. ठीक है, जब हम बेबी के ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं तो पिन्ना जो है वो क्या होना चाहिए, फर्म. देन कार्टिलेज जो है फेल्ट अलॉन्ग विद द एज. जो कार्टिलेज है वो ईयर का जो एज है उसके अकॉर्डिंग पूरा फील होना चाहिए, दैट शुड बी फर्म. एंड देन ईयर रिकॉइल, देन रिकॉइल ऑफ द ईयर शुड बी इंस्टेंट. And here you can see 3 diagrams are there. First one is the normal ear, ठीक है, जैसा होना चाहिए प्रॉपर लाइन ड्रॉन किया गया है. देन सेकंड है एबनॉर्मल एंगल्ड ईयर, ठीक है, उसमें जो टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर है वो थोड़ा नीचे है, ठीक है, प्रॉपर लाइन में नहीं है, दैट मीन्स दैट इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन. एंड इन दी थर्ड वन लो सीटेड ईयर, इसमें जो लाइन है वो कम्प्लीटली डाउनवर्ड है. ओके. देन नेक्स्ट इज माउथ. Mouth should be observed for cleft lip, cleft palate and tongue tie. The palate of newborn should be intact. ठीक है, तो माउथ जो है कैसा होना चाहिए, माउथ को जब ऑब्जर्व करते हैं हम तो किसके लिए करते हैं, फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट एंड द टंग टाई. द पैलेट ऑफ न्यूबॉर्न शुड बी इंटैक्ट. जो पैलेट है, ठीक है, चाहे वो हार्ड पैलेट हो या फिर सॉफ्ट पैलेट, तो न्यूबॉर्न का वो क्या होना चाहिए, हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए. Occasionally, 1 or 2 small round, glistening, well circumscribed cysts, that is Epstein pearl, are present on the palate, a result of the extra load of the calcium that was deposited in utero. Okay, so कभी कभी क्या होता है, occasionally 1 or 2 small round और glistening, ये जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, एरो जो मार्क है दैट इज़ द Epstein pearl, ठीक है, वो क्या होता है, स्मॉल राउंड 1 और 2 प्रेजेंट रहेगा. देन ग्लिसनिंग, ग्लिसनिंग का मीनिंग होता है कि वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा. देन वेल सर्कमस्क्राइब्ड सिस्ट, जैसे सिस्ट होता है उसी फॉर्म में वो प्रेजेंट रहेगा, आर प्रेजेंट ऑन दी पैलेट, अ रिजल्ट ऑफ द एक्स्ट्रा लोड ऑफ कैल्शियम. ओके, ये किस वजह से हो रहा है कि जब बेबी जो है इनसाइड द यूट्रस वो प्रेजेंट रहता है तो उस टाइम पे जब एक्स्ट्रा लोड ऑफ कैल्शियम रहता है तो उसके इफेक्ट के कारण क्या होता है, एब्स्टेन फर जो है फॉर्म हो जाता है in the palate area. Here you can see that is Epstein pearl. Then sometimes in some newborns 1 or 2 natal teeth may have erupted. Okay, कुछ बेबी में क्या होता है कि congenital teeth present होते हैं, जैसे हमने
प्रीवियस क्लास में देखा है माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूबॉर्न में, ठीक है। तो उसमें हमने देखा है कि नेटल कंजेनाइटल नेटल टीथ होता है जो कि क्या करता है, वो डिफ़िकल्टी कॉज करता है एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। वो बेबी जो है प्रॉपरली सकिंग नहीं कर पाता, ठीक है, उसके कारण। तो ये क्या होते हैं, 1 और 2 नेटल टीथ क्या होते हैं, एरप्ट होते हैं। देन इन द नेक ऑफ न्यूबॉर्न इज शॉर्ट, ऑफन चबी एंड क्रेस्ड विथ स्किन फोल्ड, हेड शुड रोटेट फ्रीली ऑन इट, ओके। सो नेक जो है बेबी का वो क्या रहता है, ड्यूरिंग दी न्यूबॉर्न पीरियड बहुत ही शॉर्ट रहता है। वहाँ पे जो है फैट जो है सबक्यूटेनियस फैट ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे अब जब देखेंगे बेबी का नेक एरिया तो काफ़ी क्या रहता है, क्रिस्ड रहता है, स्किन फोल्ड ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, शबी रहता है। देन हेड शुड रोटेट फ्रीली ऑन इट, जिसके कारण जो है हेड वो फ्रीली रोटेट हो जाता है, मतलब फ्रीली जो है रोटेट वहाँ पे होना चाहिए बेबी का हेड और नेक। द नेक्स्ट है चेस्ट, इट लुक्स स्मॉल बिकॉज द इन्फेंट्स हेड इज़ लार्ज इन प्रोपोर्शन, ठीक है। जब हम देखते हैं बेबी का, एज प्रीवियसली हमने हेड वाले सिस्टम में देखा कि उसमें क्या हुआ था कि बेबी का जो हेड है वो बेबी के लेंथ से 1/4 रहता है, ठीक है। तो कभी भी हम एग्जामिन करते हैं चेस्ट को तो चेस्ट हमेशा स्मॉल दिखता है एज़ कम्पेयर टू द हेड, बिकॉज यहाँ पे हेड क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन में है। देन पॉसिबल ब्रेस्ट एंगॉजमेंट